जो शिक्षक होते हैं, जो कुशल शिक्षक होते हैं, उनमें 3 गुण होता है, 4 गुण होते हैं। जैसे शिष्टाचार होता है, कर्तव्य निष्ठा होता है, क्षमाशीलता होता है और संवेदनशीलता होता है। ये सब गुण शिक्षक में होते हैं। डेली पढ़ाई लिखाई हो रही है? सरकारी विद्यालय से संतुष्ट हैं आप लोग? आपको ऐसा लगता है कि सरकारी विद्यालय से पढ़ के लोग डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं? सभी लोग खुश हैं? तो मतलब 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं यहाँ के शिक्षकों को आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर। अभी मैं मौजूद हूं बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में और हमारा ये उद्देश्य है, मगध लाइव की टीम का यह उद्देश्य है कि सरकारी विद्यालय में अच्छे तरीके से पढ़ाई हो। इसके लिए निरंतर जो है स्कूलों में विजिट किया जा रहा है और ये हमारा आज का पहला स्कूल है। मैं इस स्कूल के कैंपस में थोड़ा परिसर को दिखा देंगे और ये राजकीय मध्य विद्यालय फतेहपुर गया है और अभी क्लास चल रहा है यहाँ पे। तो मैं अभी यहाँ आ गया हूँ और आपको सबसे एक अच्छा व्यू जो हमको यहाँ देखने को मिला, थोड़ा कैमरामैन इधर आ जाएंगे। ये देखिए, एक चिल्ड्रेन पार्क बना हुआ है। सबसे मतलब दिल्ली वाला जो मॉडल है वो बिहार में भी अपनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं बिहार सरकार का यह बहुत अच्छा निर्णय है। मैं इस कदम से खुश हूँ। आप थोड़ा अंदर की तस्वीर दिखाएंगे कि ये चिल्ड्रेन पार्क बनाया गया है, बच्चों के लिए झूला लगाया गया है, इसलिए कि बच्चे खेले और यहाँ पढ़ने के लिए आए। ये देखिए, प्राइवेट में भी कहीं कहीं ये सब सारी व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जो सरकारी में मिल रही है। अभी बहुत सारा सिस्टम इसमें अपडेट करना बाकी। आप देख सकते हैं किस तरह से झूला लगा हुआ है, बच्चों को ससरने के लिए है, बैठने के लिए है और छोटा छोटा जो पौधा लगाया गया है कहीं ना कहीं वो हरियाली को दर्शा रहा है। और यहाँ पे इतने सुंदर तरीके से पार्क बनाया गया है, ये देखकर हम मंत्रमुग्ध हो गए। तो आपको हम ले चलते हैं अंदर की ओर, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की जा रही है। आखिर बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, यहाँ के शिक्षक डेली आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसी बारे में यहाँ के बच्चों से बात की जाएगी। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं अंदर परिसर की ओर। अभी हम लोग का निरीक्षण चल रहा था कि जो सरकारी स्कूल का टाइम टेबल वो 6:30 बजे से है। तो हम सभी स्कूलों में निरीक्षण कर रहे थे कि समय पे शिक्षक आ रहे हैं या नहीं, बच्चे समय पे आ रहे हैं या नहीं। तो अभी हम जिस क्लास में मौजूद हैं, ये शायद 8 क्लास है ना? yes. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा दिखाएंगे कि बेंच पूरा भरा हुआ है, बच्चे समय पे उपस्थित हैं और सब कॉपी और कलम लेके रेडी हैं। शायद पढ़ाई लिखाई भी हुई है। yes, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। कौन सा क्लास हुआ है आपका? साइंस हुआ सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट। कौन सा पढ़ा रहे हैं? बंटी सर पढ़ाए हैं सर। चलिए, एक सब्जेक्ट हुआ है ना? यस सर। चलिए, तो आप कैमरामैन थोड़ा इस तस्वीर को दिखाएंगे कि इतने अच्छे, जैसे कोचिंग में आप देखते होंगे कि सभी बच्चों को कॉपी पे लिखाया जाता है, उन्हें याद करने के लिए बताया जाता है। तो चलिए आप बताएंगे क्या लिखा हुआ है? दाब किसे कहते हैं? अच्छा, इसका मात्रक लिखे हैं। अच्छा, ये क्या है? आदर्श ईंधन की विशेषता को लिखे हैं। ये क्या है? प्रज्वलन ताप किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन दिया गया है। यस सर। चलिए ठीक है, आप इसे बना लेंगे। और भी यहाँ पे कैमरामैन आएंगे। क्या नाम हुआ बाबू आपका? अमन कुमार। कौन से क्लास में है आप? 8 क्लास में। 8 क्लास में। खड़ा हो जाइए। ये क्या लिखे हैं आप? दाब किसे कहते हैं, उसका मात्रक लिखे। अच्छा, ये क्या है? आदर्श ईंधन की व्यवस्थाओं को लिखे। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी का किराना का शॉप है। अच्छा, आपको वो बताते हैं कि स्कूल जाया करो, पढ़ाई लिखाई किया करो, ये सब बताते हैं वो? यस सर। बताते हैं ना? यस सर। अच्छा, आप डेली स्कूल आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं सर। अच्छा, चलिए, कहा जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये भी कहा जाता है कि जब कोई एक बेटी पढ़ती है तो वो 3 लोगों को शिक्षित बनाती है। तो इसलिए बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिएगा, बेटियों की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा देखा जाए कि लड़कों से ज़्यादा जनसंख्या लड़कियों के है, इसलिए लड़कियाँ ज़्यादा टॉप भी कर रही है। आप देखेंगे बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट आया उसमें टॉप में लड़कियों की ही संख्या थी, लड़के 0 के बराबर थे। तो शायद कंपटीशन में कहीं ना कहीं लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? वैष्णवी कुमारी। क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? दाब किसे कहते हैं, इसके मात्रक को लिखें। अच्छा, प्रतिदिन स्कूल आते हैं? हाँ, आते हैं। कैसा पढ़ाई लिखाई होता है? अच्छा होता है। आपका ड्रेस कहाँ है? अभी सिलाए नहीं है। अच्छा ठीक है, आप उसको ये कर लीजिएगा, क्योंकि सरकार आपको पैसा देती है ना ड्रेस का। अभी मतलब ऑनलाइन करवाए थे, लेकिन अभी नहीं। चलिए ठीक है, तो आप ड्रेस बनवा लेंगे, पढ़ने लिखने पे ध्यान देंगे। क्या नाम हुआ आपका? रोजित कुमारी। पढ़ाई लिखाई होता है डेली? यस सर। स्कूल आते हैं डेली आप? यस सर। ये क्या पढ़े हैं, देखिए थोड़ा, क्या लिखा हुआ है? दाब किसे कहते हैं और ये क्या है? इसका मात्रक लिखे। तो प्रतिदिन पढ़ाई लिखाई होती है? यस सर। मतलब सभी शिक्षक से आप संतुष्ट है ना कि पढ़ाई लिखाई यहाँ डेली हो रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। सभी शिक्षक क्लास लेते हैं ना? यस सर। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? अनु कुमारी। कौन से क्लास में है आप? 8 में। क्या पढ़ाई हुआ है अभी? दाब साइंस का हुआ। साइंस का हुआ है। चलिए, ये आपका कॉपी है? चलिए ठीक है। डेली पढ़ाई लिखाई होता है ना? हाँ। आप डेली स्कूल आते हैं? अच्छा, क्या मतलब आगे का क्या गोल है आपका? क्या करना चाहते हैं पढ़ लिख के? क्या कुछ बनना चाहते हैं? कुछ सोच कर रखे हैं माइंड में? अभी तो नहीं सोचे। अपने भविष्य को सोचिए, है ना? क्या नाम हुआ आपका? छोटी कुमारी। कौन से क्लास में है? 8। हाँ हाँ। अच्छा, डेली स्कूल आते हैं आप? हाँ। भोजन मिलता है आप लोगों को? हाँ। से एक रूटीन है जो भी खाने का, मतलब आप यहाँ मिड डे मील आपको मिल रहा है ना? मिल रहा है? हाँ। मिल रहा है। क्या क्या खाना मिलता है आपको? चावल दाल
चावल सब्जी दाल। जो मेनू है वो अनुसार मिल रहा है ना? हाँ। चलिए अच्छी बात है। 8 क्लास की छात्रा हैं हाँ। आप? क्या पढ़ाई हुई है अभी? अभी साइंस हुआ है। साइंस हुई है। डेली क्लास चलता है ना? हाँ। चलिए अच्छी बात है, खड़ा हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। मिड डे मील मिल रहा है भोजन? हाँ। मेनू के अनुसार मिलता है या नहीं? हाँ मिलता है। खाना स्वच्छ रहता है कि नहीं? हाँ। रहता है ना? शिक्षक डेली क्लास के लिए आते हैं या नहीं आते? हाँ। सभी शिक्षक से संतुष्ट है ना आप? हाँ। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? डेली पढ़ाई लिखाई हो रही है? सरकारी विद्यालय से संतुष्ट हैं आप लोग? आपको ऐसा लगता है कि सरकारी विद्यालय से पढ़ के लोग डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं? सभी लोग खुश हैं? तो मतलब 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं यहाँ के शिक्षकों को आप? पूरा? 1 नंबर का कटौती नहीं? चलिए, तो आप देख रहे हैं ये सरकारी विद्यालय है जहां बच्चे चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम 10 में से 10 नंबर देंगे सरकारी शिक्षक को, और यहाँ के बच्चे पढ़कर डॉक्टर और इंजीनियर सब बनेंगे, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है। और मैंने आपको सीधा ज़मीनी हकीकत जो है सरकारी विद्यालय का दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यालय भी हैं जहाँ शिक्षक समय पे नहीं आते हैं, बच्चे आके रोड पे पड़े होते हैं, और सरकार इसे हाईटेक बनाने के लिए बहुत सारी सुविधा दे रही है। आपको मैं यहाँ का चिल्ड्रन पार्क का भी दिखाऊंगा कि सरकार विद्यालय को हाईटेक करने के लिए क्या क्या सुविधा दे रही है। तो बच्चे लोगों ने कहा कि यहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है, सभी शिक्षक समय पर आते हैं। और शायद ये क्या संस्कृत का क्लास चल रहा है सर? क्या नाम हो सर आपका? प्रेमचंद राम। अच्छा, संस्कृत के शिक्षक हैं? हाँ सर, शिक्षक। बच्चे को क्या लगता है कि संस्कृत में इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं? आप पूछ सकते हैं हमारे विषय में, आप जो पढ़ाते हैं उसके विषय में आप पूछिए। कैसा पढ़ाते हैं सर? संस्कृत में इंटरेस्ट है आप लोगों को? देखिए, ऐसा क्या होता है कि आजकल के बच्चे इंग्लिश में ज़्यादा भरोसा करते हैं, फराटेदार अंग्रेजी बोलना मतलब इच्छा रखते हैं, संस्कृत पे कोई भरोसा नहीं रखता है। लेकिन चलिए, हमारा एक सब्जेक्ट है संस्कृत, तो अच्छा है आप लोग इस पर नोटिस कीजिए, क्योंकि 10th का एक सब्जेक्ट है, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं उसमें अच्छा करना है, तभी आप अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं। तो सर डेली क्लास चलता है ना? हाँ। चलिए, कोशिश है कि अच्छे कर रहे बच्चे, है ना? हाँ, ये हम तो अपना ही बच्चा समझ के, संस्कृत का कोई टीचर नहीं है, लेकिन हम मेहनत करके बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, हम जब सरकारी विद्यालय में जाते हैं तो एक ही सवाल करते हैं कि जब तक सरकारी शिक्षक अपने बच्चों को बेटा नहीं मानेंगे, ये नहीं समझेंगे कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ रहा है, तब तक अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे नहीं। तो सर ने कहा कि हम अपने यहाँ जितने भी विद्यार्थी हैं सबको बेटा समझ के पढ़ाते हैं, तो यही होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे इस स्कूल के प्रधान अध्यापक मौजूद हैं, सर थोड़ा यहाँ पे आ जाए। क्या? अच्छा, देख लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार दास है। अच्छा, कैसा पढ़ाई लिखाई चल रहा है सर? पढ़ाई का व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से है। जी जी। और मैं बच्चा के जितने भी अभिभावक हैं जी जी। उनसे कहना चाहूँगा कि प्राइवेट के जैसा यहाँ सुविधा है, जी जी। और सरकार के द्वारा जो भी सुविधा मुहैया कराई जा रही है वो हर तरह का यहाँ व्यवस्था दिया जा रहा है, किसी तरह का कोई कमी नहीं है। अभिभावक सरकारी विद्यालय पर विश्वास करें और अपने बच्चों को निस्संदेह पढ़ने के लिए भेजें। जी, आप लोग तरफ से पूरी कोशिश किया जा रहा है? पूरी कोशिश किया जा रहा है। चलिए, तो देखा यहाँ के प्रिंसिपल ने बताया कि ये अभिभावक को यह समझना होगा कि यहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, और प्राइवेट के जैसा सुविधा यहाँ पे लोगों को मिल रहा है। ये देखिए, एक और क्लास है। कौन सा क्लास है? गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए आप लोग। वेलकम। कौन सा क्लास है ये मैडम? क्लास 7 है। 7 है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू कुमारी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं आप? अभी सब्जेक्ट साइंस पढ़ा रही। अच्छा, ये आप ही का लिखा हुआ है, जल और जंगल, जल जीवन और हरियाली, है ना? क्या नाम हुआ आपका? स्वीटी कुमारी। पढ़ाई लिखाई हो रहा है? यस सर। डेली स्कूल आते हैं ना? यस सर। डेली स्कूल आते हैं आप? खड़ा हो जाइए। बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए थोड़ा। जल और जंगल, जल जीवन और हरियाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार। डेली स्कूल आते हैं? यस। क्या पढ़ाई हो रही है अभी? लिखा रहे हैं बोर्ड। अच्छा, लिखा रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, पढ़ के बताइए। जल और जंगल, जल जीवन और हरियाली। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं पढ़ नहीं पाते, लेकिन यहाँ तो फराटेदार तरीके से पढ़ रहे हैं। जो मैम पढ़ा रही हैं वो बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? निशा कुमारी। कौन से क्लास की हैं आप? 7। ये क्या पढ़ रही हैं आप? जल और जंगल। ये देखिए, जो बुक में है वही पढ़ाया जा रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि किताब के अनुसार ही लोगों को ये बताया जा रहा है। डेली आप लोग स्कूल आते हैं ना? यस सर। पढ़ाई अच्छी हो रही है ना? यस सर। सभी एक स्वर में बोलेंगे, पढ़ाई अच्छी हो रही है? यस सर। डेली आप लोग स्कूल आते हैं? यस सर। आप लोगों को ऐसा लगता है कि सरकारी विद्यालय से आप लोग पढ़कर डॉक्टर और इंजीनियर बन सकेंगे? यस सर। एकदम 100% गारंटी है? यस सर। तो 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे यहाँ की मैम को? आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? पूरा? 1 नंबर का कटौती नहीं?
चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारा यही कोशिश है कि बस 2-4 मिनट समय लिया जाए ताकि बच्चों को पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा किस तरह से बच्चे ने यह बताया कि यहाँ डेली पढ़ाई लिखाई हो रही है और यहाँ से हम लोग पढ़कर अच्छे अधिकारी बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ, ऐसे लोग मुझे बंटी सर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट के शिक्षक हैं सर आप? हम मैथ और साइंस दोनों पढ़ाते हैं। अच्छा सर, आप हमें ये बताएंगे कि जो जितने भी गार्जियन हो, चाहे बच्चे हो, आखिर सरकारी स्कूल में पढ़ने क्यों जाए, प्राइवेट में क्यों नहीं जाएं? इस पे हमको ये कहना है कि सरकारी विद्यालय में जो भी शिक्षक की नियुक्ति हुई है वो कोई टेट पास किए हुए हैं, कोई शिक्षा का जो शैक्षणिक स्तर के जो माध्यम होना चाहिए, कोई बीएड किए हुए हैं, कोई डीपी किए हुए हैं, कोई बीएलएड किए हुए हैं, और उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा जो ट्रेनिंग दिया गया है वो प्राइवेट स्कूल में ऐसा ट्रेनिंग उपलब्ध नहीं है। और जो बच्चे या गार्जियन, जो खास करके गार्जियन अगर सरकारी विद्यालय पे पूर्णतः भरोसा करके पढ़ाएंगे और प्रत्येक दिन नियमानुसार वो बच्चों को गाइड करेंगे और बच्चे के पढ़ाई में सहायता प्रदान करेंगे, उनका बच्चा बहुत अच्छा करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा सर, एक चीज़ और है, बहुत सारे लोगों का ये आरोप रहता है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, सभी शिक्षक गप लड़ा रहे होते हैं, और जो शिक्षक इस तरह का कार्य करते हैं, जो बच्चों पर ध्यान नहीं देते, पढ़ाते नहीं, उन शिक्षकों के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि शिक्षा सबसे बड़ा दान है, और शिक्षा दान के रूप में जो शिक्षक होते हैं, जो कुशल शिक्षक होते हैं, उनमें 3 गुण होता है, 3-4 गुण होते हैं, जैसे शिष्टाचार होता है, कर्तव्यनिष्ठा होता है, क्षमाशीलता होता है और संवेदनशीलता होता है। ये सब गुण शिक्षक में होते हैं। लेकिन आधुनिकता के युग में बहुत सारे गार्जियन जो हैं वो प्राइवेट फैक्टराइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय में पढ़ाई पूर्ण रूप से अच्छी तरह से की जाती है। और इसमें गार्जियन और अभिभावक और शिक्षक दोनों का एक मासिक बैठक भी होता है। बैठक में क्या कमी बच्चे में है वो जब अभिभावक बताते हैं तो हम लोग उसे दूर करते हैं और उनका बच्चा बहुत अच्छा करता है। मतलब प्राइवेट में जैसे पेरेंट्स मीटिंग होता है, उस तरह का कार्य सरकारी विद्यालय में भी होता है क्या सर? सरकार के द्वारा ऐसा निर्देश है कि मतलब अभिभावक और शिक्षक का एक बैठक किया जाए और जो कमी है, क्या कमी है बच्चे में, वो बतलाया जाए। बच्चा क्यों नहीं आता है, क्या क्या मतलब दिक्कतें हैं, सब जब बताते हैं तो बहुत अच्छा ढंग से बच्चे को गाइड किया जाता है और वो बच्चा बहुत अच्छा करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सुना यहाँ पे कि इन्होंने बताया कि सरकारी विद्यालय में भी एक मीटिंग रखा जाता है, इसे पेरेंट्स मीटिंग कहते हैं, जो प्राइवेट विद्यालय में रखा जाता है। उस पेरेंट्स मीटिंग में बच्चों की जो समस्या होती है उस पर बात की जाती है। अगर हम लोग कोई समस्या होता है, हम लोग पेरेंट्स के बीच में रहते हैं, पेरेंट्स का जो समस्या होता है वो शिक्षकों के बीच रहते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। मैं सभी जो जितने भी सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी नियम को फॉलो करें, तभी आपके क्षेत्र के बच्चे और आपके आने वाले जो विद्यार्थी होते हैं आप स्कूल में वो अच्छा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।